चलो बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं आज कौन सा, देखो पोरीफेरा पढ़ लिया, सीलेंट्रेटा पढ़ लिया, अब आज हम लोग पढ़ेंगे टीनोफोरा। ये तीसरा फाइलम है, कौन सा है? तीसरा फाइलम है। मैंने आपको फर्स्ट फाइलम में पोरीफेरा के बारे में बताया था, सेकंड बेटा किसके बारे में बताया था? सीलेंट्रेटा के बारे में। मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब भी आप कोई फाइलम याद किया करो तो पहले उसका एक एनिमल का नाम याद किया करो। जैसे आपने पोरीफेरा में किसको पढ़ना होता है? स्पंज को। किसको पढ़ना है? अब जैसे ही आपके माइंड में पोरीफेरा आएगा तो आपके माइंड में तुरंत ही स्पंज आ जाएगा, और जब स्पंज आ जाएगा तो उसके कैरेक्टर अपने आप से आ जाते हैं हमारे ब्रेन में कि भाई स्पंज में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, सर्वो लेवल होता है, ये सब होता है, सब आ जाता है। कैविटी स्पॉन्जियल होती है, ऑस्टिया होते हैं, वाटर कैनाल सब आ जाएगा बेटा। इसके बाद सीलेंट्रेटा में मैंने आपको क्या किससे पढ़ाया था? हाइड्रा। किसके लिए? हाइड्रा की शेप मैंने कौन सी बताई थी? पॉलिप। कौन सी बताई थी? पॉलिप। मैंने कहा था पॉलिप फॉर्म होती है, सिसाइल होता है, एक ही जगह रहता है, और मेडुसा कौन सी फॉर्म होती है? अम्ब्रेला शेप, सही है। और फ्री स्विमिंग होता है, हर जगह क्या करता है? घूमता है, क्लियर हुआ? ओविलिया एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म होती हैं। तो जब वो पॉलिप से मेडुसा में कन्वर्ट होता है तो रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? एसेक्सुअल। और जब मेडुसा से पॉलिप में आता है तो कौन सा होता है? सेक्सुअल। ये पता है? इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ, या हम बोल सकते हैं मेटाजेनेसिस, क्लियर हुआ? चलो इसके बाद हमने आपको बताया था बेटा यहाँ पे जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कौन से लेवल का होता है? टिश्यू लेवल। कौन से लेवल का होता है? टिश्यू लेवल। तो आज हम लोग देखते हैं बेटा नया फाइलम कौन सा है? टीनोफोरा, सही है। अब देखो यहाँ पे अगर हम सिमेट्री देखें, कैसे क्या देखें? सिमेट्री। तो बेटा ये होते हैं, इनमें सिमेट्री होती है रेडियल। कैसे होती है? रेडियल। पहले ये बताओ सबको बेटा एक तरफ से ये पता है कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है? यस सर। सबको पता है? आपको पता है बेटा? नहीं पता है? देखो सिमेट्री जो होती है वो तीन टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है रेडियल सिमेट्री किसी भी एनिमल में, एक होती है बाइलेटरल और एक होती है एसिमेट्री। अगर आपको मान लीजिए ये एनिमल है, सही है, अगर इसका सेंटर पॉइंट लेके आप सब लोग समझ जाए और हम किसी भी प्लेन को बजा रहे हैं, ऐसा कोई प्लेन बजा रहे हैं, इधर से चाहे इधर से चाहे इधर से कोई एनिमल हुआ और वो दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड हो जाए तो कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री। अगर कोई एनिमल किसी एक प्लेन से हो रहा है, खाली किसी प्लेन से नहीं हो रहा है, खाली एक प्लेन से, तो बाइलेटरल। और अगर डिवाइड ही नहीं हो रहा है दो पार्ट में, मतलब कट तो जाएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? एसिमेट्री। तो जो यहाँ पे टीनोफोरा ये जो फाइलम है इसमें जो एनिमल्स होंगे उनमें कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री, क्लियर। चलो इसके बाद देखो बेटा इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कौन सा लेवल का होता है? टिश्यू लेवल का। कौन सा होता है? टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल का होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका कौन सा होता है? टिश्यू लेवल का होता है, क्लियर। इसके बाद जो ये एनिमल होते हैं बेटा ये एक्सक्लूसिवली अमेरिकन होते हैं, कैसे होते हैं? अब एक बात सुनो यहाँ पे बेटा, एक्सक्लूसिवली का मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है पूरी तरीके से, पूर्णतः। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, अगर आपसे बोल रहा है कि एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फाइलम है, तो तीन फाइलम है हमारे, जिसके एनिमल खाली किसमें मिलेंगे? समुद्र में। किसमें होंगे? सी वाटर में। एक तो तुम्हारा ये है कौन सा? टीनोफोरा। एक होता है काइनोडर्मेटा, एक बार क्लियर कर लो, एक क्या होता है? और एक होता है हेमिचोर्डेटा, जिसके एनिमल कोई भी एक्सेप्शन नहीं हुआ कि फ्रेश वाटर में होंगे, खाली किसमें होंगे? मैरीन वाटर, क्लियर हुआ? इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्या? एक्सक्लूसिवली मैरीन, क्लियर हुआ? तो ये तीन फाइलम ऐसे हैं इनके, जिसके एनिमल कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। कौन कौन सा? टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा और हेमिचोर्डेटा, क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? चलो इसके बाद फिर अगर हम बात करें, ये चलो सही है, इनको हम लोग बोलते क्या है? तो हमको पता है इन्हें क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सी वॉलनट। और कॉर्न जेलीज। हाँ इनको बोलते हैं सी वॉलनट। सी वॉलनट का मतलब क्या होता है? समुद्री अखरोट, ऐसा बोलते हैं ना। चलो और बोलते हैं जेली बोलते हैं, तो सही है, इन्हें सी वॉलनट बोलते हैं। अब देखो इनका फोटो देख लो बेटा, ये ऐसे होती है। अब देखो इधर देखो बात, यहाँ पे देखो इसके बाद एक कॉम, इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेट। ये 8 होती है, कितनी होती है? 8 होती है। बेटा ये कितनी होती है? 8। इन्हें बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेट। ये देखो
ये कैसे होती है? सीलिएटेड होती है। कैसे होती है? सीलिएटेड। और ये सीलिएटेड होती है यानी कि इनके पास क्या होती है बेटा? सीलिया। तो ये हेल्प किसमें करेंगे बताओ? लोकोमोशन किसमें हेल्प करेंगे? लोकोमोशन। तो बेटा ये एनिमल जो होते हैं ये कॉम्प्लेट के द्वारा किसमें हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में। तो आप यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं हेल्प इन, आपको देखा है पीछे से हेल्प इन लोकोमोशन। बेटा देखो कौन? कॉम्प्लेट। इसके बाद इनपे क्या होते हैं? टेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं? टेंटिकल। टेंटिकल। तो ये इन्हें क्या बोलते हैं? टेंटिकल। टेंटिकल होते हैं। और इनपे भी क्या होते हैं? इनपे एक वो ये क्या होती है? एक तरह की सेल होती है। ऐसे होते हैं। और बेटा इनपे एक तरह की सेल होती है। सेल का नाम होता है कोलोब्लास्ट सेल। कौन सी होती है? अब ये एनसीईआरटी मीनिंग क्यों बता रहे हैं? जी हमारे नोट्स से ये देखो कोलोब्लास्ट सेल होती है। और कोलोब्लास्ट सेल कैसी होती है? स्टिकी। कैसी होती है? ये किसी भी चीज को चिपका देती हैं। तो जो ये जो हेल्प करते हैं टेंटिकल के, पता है किसमें हेल्प करते हैं? फूड गैदरिंग में। किसमें हेल्प करते हैं? फूड गैदरिंग में। और ये कॉम्प्लेट कितनी होती है? 8। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा टेंटिकल हो गए, कोलोब्लास्ट सेल हो गई। अगर हम बाद में बात करें बेटा तो इसका नाम पता है एनिमल क्या है? बताओ। बिलिरुबिनेरिया। क्या है? बिलिरुबिनेरिया है। सेकंड सुनो बेटा, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इसके पास एक प्रॉपर्टी उसे बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद और ये क्या करता है? अपने आप से इमिट लाइट करता है। इमिट लाइट का मतलब ये जुगनू होता है, जुगनू वो भी तो इमिट लाइट करता है। ऐसे बेटा ये समुद्र में, आप जब समुद्र रात में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा झिलमिल रहा है। जेलीफिश की क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? लाइट इमिट करता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं बेटा ये इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। और ये क्या करता है? इसका मतलब होता है इमिट लाइट। बेटा देखो देख रहा है? और जो इससे पहले फाइलम थे उसमें तो नहीं लिखा होगा कि जो तुम्हारा वो है इस सेलुलर लेवल का था कौन सा पूरी तरह तो उसमें वैसे नहीं होता। और इसको लेवल प्रोग्राम से काम तो फिर तीनों बोरा में होना चाहिए ना? कौन सा तीनों बोरा में होना चाहिए। ये तो सेम है नहीं सीलेंट रेटा होना चाहिए इस बात से उनको। बेटा ये लिख दिया हम लोगों ने। चलो और बातें लिखवा रहा हूँ। देखो एक बार हम फिर बता रहा हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं टीनोफोरा-फाइलम। कौन सा पढ़ रहे हैं? इसका एग्जाम्पल एक ध्यान रखना क्या है? बिलिरुबिनेरिया। क्या है? ये सी वॉलनट से बोलते हैं। इसके पास कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है बेटा? टिश्यू लेवल का होता है। अगर हम वैसे बोलोगे तो डिप्लोप्लास्टिक होता है। कैसा होता है? डिप्लोप्लास्टिक। अगर आप लिखना हो डिप्लोप्लास्टिक का मतलब क्या हुआ? इनके पास मेजोडर्म क्या होगी? एब्सेंट। क्या होगी? एब्सेंट। तो यहाँ प्रेजेंट कौन सी होगी बेटा? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और एंडोडर्म। ठीक है। अच्छा एक बार बताओ मुझे, कुछ चल आएगा? मैंने कहा था जब मेजोडर्म एब्सेंट होती है उसको फिर बोलते क्या उसकी जगह पे? मीटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे ये लिख सकते हो मीटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। ठीक है, देख सकते हो ना बेटा। इसके बाद देखो मैंने कहा ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, यानी कि समुद्री पानी में रहते हैं। ये समुद्र में रहेंगे हमेशा।
इसके बाद इनको सी वॉलनट बोलते हैं और इनके पास प्रॉपर्टी होती है कौन सी, बायोल्यूमिनेसेंट, जिससे क्या करते हैं, इमिट लाइट, यानी कि लाइट को इमिट करते हैं। जब आप समुद्र में देखोगे तो आपको लगेगा ये झरना आ रहा है, ठीक है, समुद्र झरना आ रहा है, ठीक है। इसके बाद इनके पास बेटा इनके पास एक कंपोनेंट होती है, क्या होती है, ये मेजरमेंट डायग्राम बन के दिख गया आपको, जैसे कि एक कंपोनेंट हेल्प करती है किसमें, लोकोमोशन, किसमें हेल्प करती है बेटा, क्योंकि ये कैसे होती है, सीलिएटेड, कैसे होती है, सीलिया काम क्या होता है, सीलिया और फ्लैजा काम क्या होता है, लोकोमोशन का, क्लियर। देखो तो ये लोकोमोशन में करती है बेटा। इसके बाद मैंने कहा था टेंटिकल होते हैं, टेंटिकल पे कौन सी सेल होती है, कोलोब्लास्ट सेल, और कोलोब्लास्ट सेल कैसे होती है, क्लियर हुआ। ये फूड गैदरिंग वगैरह में हेल्प करेंगे, कौन टेंटिकल, क्लियर हुआ इतना। चलो ये लिख लिया हमने, हाँ कैसे लिखते हो बेटा, यहाँ पे ये लिखते हो, यहाँ पे कोलोब्लास्ट सेल है, ये देखो यहाँ लिखते हो बेटा कैप्चर करे, क्या लिखते हो, यानी कि शिकार को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है। ले लो बोलना लिखा हुआ है, लिख लिया इतना बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ। बताओ किसी को डाउट हो तो नहीं है, अगले देखो, अगले पढ़ो, चलो ये बेटा दो, एक मिनट चाहिए सर। जाओ और ये अगर किसी बच्चों को डाउट हुआ करे बेटा तो आप कभी आराम से पूछा करो मुझसे कि सर दोबारा बता दूंगा, दोबारा बता दूंगा, 2 बार नहीं 10 बार बता दूंगा, लेकिन आप लोग डाउट मत लगा करो मेरे पास। और जो बता रहा हूँ अगर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है कि सर ये वाला मुझे समझ नहीं आया, एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या होता है, तो आप मुझसे पूछो, ठीक है, तभी तो मुझे लगेगा आपको समझ नहीं आया, क्लियर। वैसे मैं हर बार हिंदी में भी आपको बताता हूँ, क्लियर हुआ, बता दूंगी बेटा, लिख लिया किससे जहाँ करेंगे इसको तो ऐसे करेगा नहीं, इसको वैसे यहाँ पे कुछ जगह है ऐसा नहीं करेगा भाई। अरे वो तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ वैसे मसल तो लोग जो मोटर एडमिट बोल देते हैं वो तो अलग चीज है, ये कि यहाँ पे रहना तो क्या एनल, वो तो एनल इसमें नहीं, इसको हाँ उसी को बोलते हैं एनल कोड, लेकिन इसमें एनल ओपनिंग होती है बाद में, सही है। इसमें लिखा हुआ है चलो आप देखो बेटा एक सेक्स की बात कर लेते हैं, इसकी बात करते हैं सेक्सेस की, ये देखो बेटा, आप देखो अब ये बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, बोलो होता है। अच्छा ये बताओ, ए तुम लोग बातें क्यों कर रहे हो बेटा, तुम लोग बात मत करना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट बताओ, देखो यहाँ पे जो ये मेल फीमेल के अलग अलग होते हैं, नहीं ये एक ही होते हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं, हर्मेफ्रोडाइट। मैंने क्या बताया था, दूसरा नाम बेटा क्या बताया था, बाइसेक्सुअल, ऐसे और ये क्या होता है, बताओ क्या बोलते हैं, एक नाम होता है मोनोसियस, क्या बताया था, चलो ठीक है। इसके बाद बेटा इनमें जो फर्टाइजेशन होता है वो कैसे होता है, एक्सटर्नल, वो सॉरी हाँ एक्सटर्नल होता है सर, कैसा होता है एक्सटर्नल, और डेवलपमेंट कैसा होता है इंटरनल, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और बेटा इसका एक डेवलपमेंट कैसा है, इंडायरेक्ट। इंडायरेक्ट का मतलब क्या होगा बेटा, पहले लार्वा स्टेज होगी, उसके बाद अगर आपको ध्यान आ रहा है तो आप ऐसे लिया करो लार्वा, इसके बाद अडल्ट, समझ रहे हो। और यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, जो गैमेट्स होंगे वो पानी में जाएंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पानी में छोड़ जाएंगे और उनका बाहर ही क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा, क्लियर। और बेटा अगर एक बात और सुनो, अगर इनके हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया तुम्हारा, और क्या हो गया, एस्पिरेशन हो गया,
तो ये बेटा किस द्वारा हो रहा है अभी? Body वाला। बॉडी सरफेस के द्वारा, क्योंकि अभी तक कोई ऑर्गन नहीं बना हुआ है। तो आप इसको लिखो तो लिख लो, वरना बाकी आप लिखो जनरल बॉडी सरफेस। सही है? और बेटा लिखने से मतलब हमारा करो पहले ज्यादा कर समझा करो, ठीक है? समझना बहुत जरूरी है। लिखो नोट तो सबके पास होंगे बहुत सारे होंगे। अच्छा डाइजेशन यहाँ पे ऐसा होता है पता है आपको? इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होता है। एक्स्ट्रासेलुलर होता है। सही है? एंड इंट्रासेलुलर। इसके एग्जांपल छोटा है बेटा, ये कौन सा है? ये तो ये लिख दिया मैंने प्लूरोब्रैकिया, और ये होता है टीनोप्लाना। क्या होता है? ये था तुम्हारा क्या? टीनोफोरा। ये करेक्ट काम का मतलब अच्छा किसी का आ गया। देखो इसका एग्जांपल टीनोप्लाना और एक बिना प्लूरोब्रैकिया, ठीक है? देखिए बेटा देखो ने, चलो मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। देखो ए बात सुनो बेटा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टीनोफोरा थर्ड फाइलम में। आपको मैंने बताया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसमें होता है? पोलीफेरा में। स्टीलैंड डेटा और टीनोफोरा में कौन सा होता है? टिसुलेट, ठीक है? यहाँ पे टिसुलेट आता है बेटा। सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल होती है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, पता है आपको, ठीक है? इसके बाद मैंने बताया था ये एक्सक्लूसिवली मैरीन फाइलम है, जिसमें जिसके एनिमल जहाँ पे नदी वगैरह हो गया, तालाब हो गया, इसमें नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? समुद्र, यानी कि साल्टी वाटर यानी कि मैरीन वाटर मिलेंगे, ठीक है? इसके बाद मैंने बताया था इसको सी वॉलनट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी वॉलनट। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, आपको क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा, तो इसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, जिससे क्या करता है? ये लाइट इमिट करता है। क्या करता है? जब आप रात में समुद्र को देखोगे तो वो ऐसा लगेगा आपको झिलमिला सा रहा है करके, और इसको अगर आप गूगल पे जाकर देखोगे इसका फोटो, तो ये ऐसा लगता है शीशे का बना हुआ है बिल्कुल। आप इसको आराम से ये देखा करो घर पे जाकर, देखा है? इसके बाद क्या देखा है? देखा है? हाँ चलो, इसके बाद बेटा एक बात और बताओ, यहाँ मैंने बताया फॉर्म प्लेट होती है, कितनी होती है? जो सीलेटेड होती है, सीलिया होते हैं उसपे, और इसीलिए क्या करते हैं बेटा? लोकोमोशन हेल्प करते हैं। इसके बाद टेंटिकल्स होते हैं, इनके पास एक सेल होती है, बोलते हैं कोलोब्लास्ट सेल, जो कैसी होती हैं? स्टिकी होती हैं। और बेटा ये क्या करवाती हैं? कैप्चर, यानी जो शिकार होता है उसको पकड़ने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल इसके क्या है बेटा? प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। क्लियर हुआ? दो एग्जांपल आपको याद करने हैं। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, वो एक ही एनिमल होंगे। और इसके बाद इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? एक्सटर्नल, यानी कि वाटर में होगा। और डेवलपमेंट कैसा होगा? इंटरनल। वो डेवलपमेंट कैसा होगा? इंडायरेक्ट। क्लियर हुआ? तो इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होगी सब बच्चों को? बताओ किसी को डाउट हो तो? होगी सबको? बेटा ये अगले आपको याद हो गया? थोड़ा बहुत हो गया? चलो घर पे पढ़ना, ठीक है? बेटा तुम ये नहीं है, तो डाला क्या है? प्लूरोब्रैकिया डालो। टीनोफोरा डाला होगा। इन्हें डाला होगा टीनोफोरा। तो मैंने बेटा हमारा नेक्स्ट फाइलम कौन सा है?
फ्लैट आप लोग नाम याद कर रहे हो सब लोग कर रहे हो। चलो नेक्स्ट हमारा कौन सा है फ्लैट। कौन सा बेटा फ्लैटी है ठीक है। चलो एक बार हम ये नाम डालो फिर इसके बाद समझते हैं। अच्छा ये फाइलम तो आप बेटा 9th से पढ़ते हुए आ रहे हो 9th 10th से पढ़ते हुए आ रहे हो लेकिन वहाँ इतना डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता लेकिन आपने उस टाइम याद भी नहीं किया और हिंदी पढ़ा और आप लोग सोचते भाई क्या याद करने के बाद अगर जैसे विद्यार्थी टेंशन होते तो क्या बात होती है। बाकी इन सब में अभी कैविटी होगी प्रेजेंट या नहीं होगी? ये कैविटी हम जब हमको तुम अगर ये बात अभी किलोमीटर है नहीं है तो वो हम तब बात करेंगे डिप्लोग्रास्टिक पढ़ेंगे क्योंकि डिप्लोग्रास्टिक हमें सही है। अब जैसे यहाँ से हम बात करेंगे क्योंकि ऑर्गन लेवल आ गया अब ये कैसे होते हैं डिप्लोग्रास्टिक सही है बेटा। अब आप लोग ये वाला पढ़े देखो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम कौन सा प्लेटी हेलमेंथी और मैं बताऊं ये वाला फाइलम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे जो अगले के फाइलम है वो सारे इंपॉर्टेंट है जब भी क्वेश्चन आएगा तो इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है। प्लेटी हेलमेंथी की बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं फ्लैट बॉम्ब के लिए किस तरह पढ़ते हैं फ्लैट बॉम्ब। इनका मतलब क्या होता है चपटे। आपने फीता देखा फीता आपने देखा है जिससे का फीता होता है वो कब चपटा होता है इन्हें फीता गिरनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फीता गिरनी बोलते हैं क्या बोलते हैं। चलो तो इसमें हम लोग अब देखो ये बेटा एक बात ध्यान रखो ये फर्स्ट फाइलम कितने तरीके से देखो ये पहला फाइलम है जिसमें एनिमल टेरेस्ट्रियल होंगे। टेरेस्ट्रियल मतलब विदाउट वाटर एनिमल यानी कि धरती पृथ्वी पर रहेंगे ठीक है। ये पहला फाइलम है जिसमें बेटा ऑर्गन लेवल स्टार्ट हो गया। कौन सा हो गया ये पहला फाइलम है जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो गए यानी कि आप जो जर्मानल लेयर होंगी वो तीनों होंगी। कौन कौन सी सही है। तो ये सब बातें अब स्टार्ट हो रही है ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं करके बेटा सबसे पहले बताओ बात बेटा ये देखो इनमें सिमेट्री कैसे होगी बेटा बाइलेटरल कैसे होगी बाइलेटरल सिमेट्री। इसके बाद देखो अगर इनकी बात करें तो कैसे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि इसमें एक्टोडर्म कॉमन मीडियोडर्म बेटा आप सब ये बातें आपको याद होनी चाहिए और एंडोडर्म तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी ठीक है। इसीलिए तो क्या बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनका अगर बॉडी ऑर्गेन्स की बात करें तो कौन सा होगा ऑर्गन लेवल। कौन सा होता है बेटा ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल का मतलब क्या होगा आप इसमें ऑर्गन बनने लगेंगे ठीक है। चलो ऑर्गन लेवल हो गया। ये बेटा कैसे होते हैं देखो ये एक्वेटिक भी होते हैं कैसे होते हैं पानी वाले भी होते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं धरती पे भी रह सकते हैं मतलब धरती पे रहेंगे। और एक बात बताऊं इसमें बेटा कुछ बहुत सारे एंडोपैरासाइट भी होते हैं। कैसे होते हैं सर एंडोपैरासाइट का मतलब क्या है एंडोपैरासाइट का मतलब क्या होता है अंतःपरजीवी। अंतःपरजीवी तो हिंदी धारा उसके मतलब एंडोपैरासाइट का मतलब है पैरासाइट फॉर्म में रहें लेकिन बॉडी के अंदर कहां रहे इसलिए इनको बोलते हैं एंडो पैरासाइट। ठीक है इनको। चलो बेटा ये एंडोपैरासाइट होते हैं। अगर ये एंडोपैरासाइट होंगे तो हमें क्या करेंगे डिजीज नहीं करेंगे क्या करेंगे डिजीज बीमारी करेंगे ठीक है। तो आपको इतनी बातें क्लियर हुई। इसके बाद देखो अगर बेटा और इनकी बात करें तो ये सीलोमेट होंगे क्या सीलोमेट होंगे कैसे होंगे ए सीलोमेट करो क्योंकि यहाँ पे सीलोम क्या होती है एब्सेंट होती है क्योंकि अब ट्रिप्लोब्लास्टिक आगे इसलिए सीलोम की बात कर रहा हूँ ठीक है। तो ये कैसे होंगे बेटा ए सीलोमेट का मतलब इसमें कैविटी होगी नहीं। सेकंड है इंपॉर्टेंट बात सुनो बेटा इनकी बॉडी कैसे होती है फ्लैट होती है। कैसे होती है फ्लैट का मतलब चपटी बॉडी होती है सही है। अब देखो अगर कोई चीज चपटी है तो उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सोवेंट्रली। क्या बोलते हैं डॉर्सोवेंट्रली। डॉर्सल का मतलब क्या होता है ये बताओ। बैक साइड डॉर्सल का मतलब होता है पीछे वाली साइड और वेंट्रल का मतलब आगे वाली साइड और लेटरल का मतलब क्या होता है इन्हीं को बोलते हैं लेटरल साइड। ये वाली साइड करो साइड वाली ये वाली हाँ लेटरल साइड ठीक है। और एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है ऊपर हाँ ऐसे हो सकता है। देखो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ
अगर आपसे कोई कहे वेंट्रल साइड कौन सी, तो हमारी अगले वाली साइड। जैसे वेंट्रल साइड में आपकी स्टर्नम ये बोन होती है, कौन सी बोन है ये, स्टर्नम बोन कहाँ होती है, वेंट्रल साइड में। आपकी नोज है कहाँ है, वेंट्रल साइड में, सही है। या आपका और क्या बताऊं, जैसे आपका हार्ट कौन साइड में है, वेंट्रल साइड में, बताएं आपको लंग कौन साइड में है, वेंट्रल साइड में। अब देखो एक बताऊं तो पीछे वाली साइड कौन सी होती है, डॉर्सल साइड का मतलब होता है हमारी, जैसे वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी कौन साइड में है, डॉर्सल साइड, ठीक है। आपकी किडनी होती है डॉर्सल साइड, पीछे वाली साइड होती है, सही है। तो डॉर्सल साइड कौन सी होगी, पीछे वाली। लेटरल साइड में आपको अच्छा बताओ, आपको कौन सा ऑर्गन है, बताओ, रिब्स। तुम्हें लग रहा है गधों पसलियां अगले हैं, अगले नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये तुम्हारी पीठ से वही पसलियों से मिलकर बनी है, रिब्स से। तो लेटरल साइड में क्या होती है, रिब्स, क्लियर है। तो आपको इस साइड में, अब एक और बताओ, एक जैसे ये फ्लैट है बॉडी, तो उसको बोलते हैं डॉर्सोवेंट्रली, क्या बोलते हैं, डॉर्सोवेंट्रली, क्योंकि उसमें लेटरल साइड होती नहीं है। आपने पत्ती देखी, पत्ती, अरे ये पत्ती देखी नहीं है कदो, आपको हाँ बोल दिया करो पत्ती के लिए। आपने लीफ देखी, लीफ को क्या बोलते हैं, लीफ को भी बोलते हैं डॉर्सोवेंट्रल, डॉर्सोवेंट्रल लीफ बोलते हैं, उसमें भी नहीं होती लेटरल साइड, लेकिन उसमें बेटा वेंट्रल साइड दिख जाती है, डॉर्सल कौन सी वो दिख जाती है, ठीक है। चलो वो बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पे तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, डॉर्सोवेंट्रली, क्या बोलते हैं, आप तो ये बात समझ गए बेटा। चलो डॉर्सोवेंट्रली, या हम बोल सकते हैं फ्लैट फॉर्म, तो मैंने ऊपर लिख दिया, चलो ये लिखते रहो, साथ में लिखा है आपको, जल्दी वहां से हटो। सर एंडोपैरासाइट का मतलब क्या होता है? अंतःपरजीवी, बॉडी के अंदर रहते हैं। सर ये वही तो उसमें आ सकते हैं ना, जैसे कोई बच्चा देख, हाँ वही तो है, और कौन है। चलो इसके बाद देखो बेटा, अगर डाइजेशन की बात करें, किसकी बात करें, डाइजेशन। तो डाइजेशन वैसे में इनकम्प्लीट होता है, कैसा होता है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट का मतलब मैंने बताया था बेटा, केवल माउथ से ही होता है, यानी कि ये माउथ से खाते हैं, माउथ से निकालते। लेकिन एक बात और ध्यान रखो, जो एंडोपैरासाइट फॉर्म होती है, कौन सी बेटा, एंडोपैरासाइट फॉर्म होती है, उसमें डाइजेशन सिस्टम अब्सेंट होता है, होता ही नहीं। हाँ अब क्यों नहीं होता है, बताऊंगा सर ये पहली बात तो ये बताना स्टेज कौन सी है? बेटा ये देखो, ये अब्सेंट क्यों होता है, देखो डाइजेशन सिस्टम इसलिए होता है, ये एंडोपैरासाइट होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारा डाइजेस्ट किया हुआ फूड ये खाते रहते हैं। जब ये खाते रहेंगे तो इन्हें पचाने जाने की जरूरत ही नहीं, बड़े डाइट होते रहते हैं न्यूट्रिएंट बॉडी के, ठीक है। इनके पास बेटा एक ही चीज होती है, इसे बोलते हैं हुक्स एंड सकर, क्या बोलते हैं, हुक्स एंड सकर। हुक्स का मतलब क्या होता है, ये लटक जाते हैं हुक्स ऐसे, और सकर का मतलब सक करना, तो हुक्स एंड जोक जैसे सकर प्रेजेंट। बेटा क्लियर हुआ इतना, क्लियर हुआ इतना, सही है। देखो इतना आगे बैठा लेकिन अब बेटा आप लोग इसके लिए ले सकते हो, वोकैब करेंगे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट होगा, ठीक है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली हॉस्ट बॉडी। हॉस्ट बॉडी का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें रह रहे हैं, जिस बॉडी में ये रह रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हॉस्ट बॉडी। क्लियर।
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं, इससे कहाँ से क्वेश्चन आएगा। इनके पास क्या होता है, ये पहले लिख दो आप, ठीक है। बेटा एक काम और किया करो आपको, जो मैं इंग्लिश बोलता हूँ उसकी अगर आपको हिंदी समझ में ना आती हो तो आप तुरंत लिख लीजिएगा उसकी हिंदी ऊपर पेन से तुरंत ही कि इसकी हिंदी क्या होती है, ठीक है। जैसे आपने एंड ऑफ पैराग्राफ लिखा तो आप उसके ऊपर लिख लो अंतर पढ़ लीजिए, आप क्लियर हो जाएगा। ये लिख लिया आप लोगों ने। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो खाते हैं खाना उनको होगा न्यूट्रिएंट्स। बेटा आप देखो इतना लिख लिया आपने, चलो इसे ऊपर का बता रहा हूँ, नीचे का देखो। बेटा इनके पास एक्सक्रीशन के लिए, किसके लिए, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। इनके पास ये टाइप की सेल होती है, बोलते हैं फ्लेम सेल। क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल। और बेटा ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी कुछ आ सकता है, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए कौन सेल होती है, फ्लेम सेल। क्लियर। अब देखो एक्सक्रीशन आप जानते हैं, जो बॉडी में नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल बनता है उसको बॉडी से बाहर करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। जैसे हमारा कौन करता है, किडनी, जो हम यूरिन पास आउट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, किडनी। अच्छा ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, अरे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी ऑस्मोलिटी मेंटेन करना। वाटर कैसा क्या करना है, वाटर का मतलब ऑस्मोलिटी कैसी होनी चाहिए, यूरिन कैसी होनी चाहिए। हमारी बॉडी में क्या कौन करता है बताओ, किडनी। किडनी कौन करता है, किडनी। यानी कि वाटर का एक्सपेक्शन कितना होना है, कितना नहीं होना, ठीक है। तो सर प्लेन हिंदी बताओ, हिंदी बताओ सर प्लेन। प्लेन सर की हिंदी होती है सर किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं, प्लेन सर की। हाँ सर जी आप किताब बोले बैठे, आप बताओगे सर। प्लेन सर की हिंदी। हाँ सर आप बताओ क्या है सर, हमें नहीं पता क्या हिंदी क्या है। हाँ सर दाऊद गूगल मार दो। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बेटा कि बॉडी का जो अंदर का जो फ्लूइड है उसका मेंटेनेंस करना है, उसका ऑस्मोलिटी मतलब ऑस्मोलिटी कैसी रहेगी। जैसे अगर तुम्हारा क्या है, तुम्हारा एक ब्लड है या फिर यूरिन है, क्योंकि ऑस्मोलिटी वाटर वगैरह का देखना, साल्ट वगैरह का देखना, ठीक है, सोडियम वगैरह यहाँ। हाँ क्या इसकी हिंदी बेटा प्लेन का करने का पड़ेगा। अरे क्यों सर भाई ऐसी बातें कर रहे हो आप। कौन से, ज्वाला कोशिका है, ज्वाला कोशिका। अरे मुझे ध्यान आ रहा था। अरे सर जी बस आपको आएगा बस। चलो बेटा इतना क्लियर हुआ आपको, सही है। अरे मैं तो फिल्म शैली याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाला कोशिका क्या हो जाएगा उससे, जो सर हम हिंदी में पढ़ते नहीं आते, मैं ज्वाला कोशिका आके तो हम क्या करेंगे, हां फिल्म का बराबर लिखा होगा, बराबर फिल्म का लिखा होगा बेटा। बेटा इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो मैंने क्या बताया, एक्सक्रीशन के लिए ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कौन सेल होती है। एक बार फिर से आपको क्लियर कर रहा हूँ, क्वेश्चन कहाँ से आएगा देखो। सबसे पहले मैंने आपको कोरिफेरा बताई थी, याद रखना, कोइनोसाइट सेल। कौन सी, कोइनोसाइट सेल, जिसे बोलते हैं कॉलर सेल, ठीक है बेटा। ये नाम सबसे रट लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा या कैंटर नहीं। सेकंड हमने ये जो सीलेंट्रेट था हाइड्रा, उसके पास कौन सा थी, क्या तो भूल गए, नीडोब्लास्ट सेल। कौन सी, नीडोब्लास्ट सेल यानी स्ट्रिंग सेल होती है। इसके बाद तीसरा कौन सा है, एक्टिनोफोरा, उसमें बताया मैंने कोलोब्लास्ट सेल। कौन सा है, और यहाँ पे कौन सा है, फ्लेम सेल। ये चारों नाम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फाइलम से आपको ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, नीट में बनते हैं, ये एमपीसी वगैरह में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम अगली बात करें बेटा किसकी, रिप्रोडक्शन की, तो ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। कैसे होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ये अभी बाइसेक्सुअल, सही है। ये कैसे हैं, बाइसेक्सुअल है। और बेटा इनका जो एक फर्टाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इंटरनल। जो अगर एक बात होता है हमको, जो पानी से बाहर रहेगा उसमें कभी भी एक्सटर्नल नहीं होगा, इंटरनल। कुछ तो पानी में भी रहते हैं, कौन, ये हाँ कुछ रहते हैं तो उनमें, लेकिन हम मेनली देखते हैं यहाँ पे, मेनली कौन सा हो रहा है आपको लिखते हैं। तो यहाँ पे बेटा कौन सा होता है, और डेवलपमेंट बताओ सर डायरेक्ट होगा क्योंकि बाहर कौन सा होता है, कैसा होता है, लार्वा होता है। अरे बताओ ना तो, सबसे बाहर है डेवलपमेंट लार्वा से होती है, तो इसका मतलब कौन सा होता है, इनडायरेक्ट। आप ही कर रहे हो,
जमीन तरह के लार्वा स्टेज दे रहे हैं। क्यों नहीं हो सकती? वो नहीं रहता है बेटा। बेटा इतना क्या हुआ आपको? यहाँ तो लिख लो, यहाँ तो लिख लो, लिख लिया यहाँ तक, लिख लो। जितना भी करना हो, देखो एक बात और बताऊँ, यहाँ पे हर एनिमल को लेके बातें नहीं होती हैं, यहाँ मेनली जो ज्यादा परसेंट में होता है उसकी बात लिखी जाती है, ठीक है? वैसे तो आपको बहुत एक्सेप्शन मिलेंगे इसमें, एक्सेप्शन बहुत सारे मिलेंगे। और बेटा लास्ट में एक बात देखो, इसके एक एनिमल का नाम है प्लेनेरिया। क्या है? प्लेनेरिया। इसके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। इसका मतलब पता है क्या होगा? जैसे अगर तुम्हारे पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती तो तुम लोग गुस्सा होते और घर वालों के सामने अपना हाथ काट लिया, अब वो थोड़े दिन बाद अपना ही हाथ फिर से बन गया। रीजनरेशन कैपेसिटी उसके बाद तो इसे बोलते हैं हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। क्लियर बोल लिख लो ये बात। गर्दन काट दे तो क्या होगा? सर उसके पास लावड़ के पास इसे पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पुनरुत भवन बोलते हैं ना। मुझे बता दी। अब मैंने बता दिया ना, मैंने कहा तुम तो मैं हिंदी जानता हूँ, मेरा टेंशन ले रहे लिख लिया। सर इसकी बता दिया। और आप लोग एनसीईआरटी हिंदी में लेके सामने बैठा करो, है लिख रही तो सही तो सबको दो बार लिखा होता है। बेटा ये लिख लिया? मजे आते हैं डाउट करते हुए। हाँ अच्छा लगा है। जब तो पट्टी मत बोला यार। नहीं अच्छे से बोलते। और एक बात सुनो गधो, तुम लोग ये बताओ देर घंटे पढ़ाई कर रहे हो मुझे? ठीक है। हाँ अरे बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ खाली। आप लोग कर रहे हो? मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी खाली। आप लोग कर रहे हैं? कर रहे हैं आप लोग नहीं कर रहे? बेटा यही तो कमी कर रहे हो। फोन भी चार्ज करना तुम कर रही हो? नहीं कर रही ना? मुझे पता है कोई नहीं करेगा। सर आधा घंटा आधे घंटे से क्या होगा? सर 1.5 लिखा है वहाँ पे। इधर देखो मेरी बात सुनो बेटा, मैंने आपसे फर्स्ट ये बात कही थी, मैंने कही थी, मैंने कहा एक बार आप खाली एक साल, मैंने कहा था एक साल ये काम करके देखो, आपको खुद लगेगा कि यार मेरे अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आ गया। सर आगे आगे में पढ़ाऊंगा टाइम। हाँ पढ़ाओ बेटा। मैंने आपसे कहा था 1.5 घंटे आपको क्या पढ़ना है बेटा? बायोलॉजी। 1.5 घंटे आपको केमिस्ट्री फिजिक्स और 1.5 घंटे आपको माइक, आपको खाली 4.5 घंटे पढ़ाई करनी है बस। हाँ बाकी सो जाए। और बाकी सो जाओ आराम से। और अगर आप गधो 4.5 घंटे पढ़ नहीं पा रहे हो, ये कोई ज्यादा ना करो, बहुत कम बता रहा हूं। अरे अरे कर रहे हो बेटा, जितने टाइम तुम कोचिंग आते हो ना, इतने टाइम दिन में बैठ जाओगे तो पढ़ लो 4.5 घंटे। मतलब कोचिंग की बात कर रहा हूं। सेकंड तो अगर आप शाम को बैठोगे, अगर 8 बजे ही बैठ गए तब भी आप 12-11 से 3 घंटे तक भी पढ़ लोगे। और ऐसा तो कोई नहीं 12 बजे तक होता है, लेकिन वही बात है कि आप 12 बजे तक क्या करते हो तो मजा आता है। बेटा लेकिन आप लोग 12 बजे तक क्या करते हो मुझे पता है, लेकिन इस बारे में आपको बहुत ज्यादा भूलनी पड़ेगी अभी एक साल तक। खाली उसके बाद कितना नहीं करना, ठीक है? यही बता दूं बेटा? यस सर। इसका एग्जांपल कौन सा बताओ? टेप वॉर्म। हैं? टेप वॉर्म। टैप वॉर्म, टेप वॉर्म। टेनिया बोलते हैं इसको। बेटा इसका एग्जांपल देखो, पहला कौन सा है? टेनिया। प्लेनेरिया। कौन सा है? प्लेनेरिया। ये भी तो इसका एग्जांपल है नहीं? और दूसरा देखो बेटा कौन सा है? साइक्लिंग होता कौन सा है? इसे क्या बोलते हैं बताओ? लीवर फ्लग। तो ये लीवर फ्लग क्या होता है? लीवर में रहता है। और बताओ बेटा, साइक्लिंग हो गया, और कौन सा है? टेप वॉर्म, यानी कि टीनिया बोल गया। आपको लिख लो, बस मैं बोल रहा हूँ टीनिया समझ लो। इसे बोलते हैं पावर टैप वॉर्म। क्या बोलते हैं? हाँ ये लिख के रहो बेटा। क्या बोलते हैं? मुझे कुछ नहीं लग रहा। अच्छा चलो ऐसे भी है कि मान के सही है। आप कितने बोले?
बेटा इसके बाद देखो हाँ सर ये क्या लिखा है टेनिया सोडियम हाँ सोनिया इसका पूरा नाम ये सोनिया है और ऐसे देखो कॉर्क टैप बॉन्ड ले लिया बेटा इसके बाद देखो ये होता है टीनिया सैजिनाटा क्या होता है देखो ये तो क्या होता है टीनिया सेजिनाटा इसे बोलते हैं बीफ टैप बॉन्ड देखो पहले एनिमल किंगडम से स्टार्ट किया बीफ टैप बॉन्ड हाँ बेटा एक और होता है एक कौन सा होता है और होता है क्या इकाई में देखो इकाई में उसका नाम देखो ये आपके एनसीईआरटी लिखा हुआ नहीं क्या ये वाला नहीं है नहीं है ना इसे पता है क्या बोलते हैं डॉग टैप डॉग बॉल और डॉग टैप बॉल क्या बोलते हैं डॉग टैप डॉग टैप देखो आप लोग पहले देखो इसको, ठीक है लिख लिए पौधा लेके तो फिर ऑलरेडी पास मेरे कान में मालूम हुई है पानी क्या मैं देता ही हूँ बेटा देखो जो ये वाला होता है लीवर में कहाँ पाया जाता है लीवर में लीवर में जो एंडोपैरासाइटिक में रहता है ठीक है ये फैलेनिया का मतलब क्या होता है हाई इंजीनियर में चीज आती है मैंने इसके बाद में टीनिया सोनियम और टेपर मतलब होता है वो होता है पिग पिग होता है उसके मांस में ही पाया जाता है टीनिया सोनियम क्लियर हुआ इसके बाद बेटा टीनिया सैजिनाटा में पाया जाता है वो बीफ टाइप का होता है बीफ का मतलब क्या होता है काऊ जो गाय होती है उसके मांस में होता है और ये गाय में फोकस एक कुत्ते के मांस में होता है डॉग टाइप का होता है ठीक है अब जो जिसे खाता है उसको ये बीमारी होती है ठीक है अब ये एंडोपैरासाइटिक तभी जाएंगे ये बीमारी करेंगे ना डॉग में तो कुत्ते भी तो खा लेते हैं इंग्लैंड के लोग खा लेते हैं चाइनीज खा लेते हैं पता नहीं क्या खाते हैं वो तो आप लोग वीडियो देखते हो चाइनीज की वीडियो देखते हो वो सांप वगैरह पता नहीं क्या खा लेते हैं चलो ठीक है बेटा ये बताओ इसके बारे में क्लियर हो गया हमको यस सर फ्लैटी एल्बेनिस के बारे में क्लियर हुआ Yes, sir. आपको एग्जांपल जो कौन सा करना है टीनिया सोडियम और दूसरा हाई रेंज में कोई सेलेनियम और तीसरा बेटा वैसे सब याद कर लो लेकिन मैं बोल रहा हूं दो तीन तो कर ही लेना जैसे आपका टीनिया सोडियम हो गया फैसिकुला हो गया और प्लेनेरिया ये तीन तो आपको रटनी है इसके बाद अगर चाहो तो याद कर लेना वरना मैंने लिखवा दिया आप याद ना करो तो चलेगा ठीक है एनसीईआरटी में नहीं हाँ अब मेरी बात सुन पहले प्लेटी हेलमंथीज में हमने क्या क्या पढ़ा समझो देखो सबसे पहले मैंने बोला इसमें कैसे एनिमल होते हैं फ्लैट बॉल होता है अच्छा बॉल में लिखा होता है बॉल वो लगभग डिलीट करते हैं क्या करते हैं डिलीट करते हैं दीवानी करते हैं तो इसे बोलते हैं फ्लैट बॉम्ब इसीलिए ये होते हैं डॉर्सो वेंट्रली कैसे होते हैं डॉर्सो वेंट्रली मैंने कहा था डॉर्सो वेंट्रली का मतलब होता है इनमें लेटरल साइड अब्सेंट होती है इसीलिए इनको डॉर्सो वेंट्रली बोलते हैं ठीक है फ्लैट होते हैं सेकंड बेटा मैंने कहा था ये कैसे होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं और एक्वेटिक होते हैं और बेटा एंडोपैरासाइटिक भी रहते हैं इसके बाद इनमें कैसे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि एक्टो मीजो एंडोडर्म तीन में क्या होंगी प्रेजेंट होती है सेकंड हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे जो होते हैं ये ए किलोमीटर होते हैं इनके पास किलो कैविटी अपसेट होती है क्लियर हुआ चलो इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक जो एस्पिरेशन के लिए क्या थी फ्लेम सेल कौन सी थी फ्लेम सेल ये बात इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना ठीक है एस्पिरेशन के लिए क्या होती है फ्लेम सेल इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो ये हुक्स एंड सकल होते हैं जो एंडोपैरासाइट फॉर्म होती है हुक से क्या करते हैं लटक जाते हैं किसी भी एनिमल से और बेटा क्या करते हैं सकल से ये खाना को न्यूट्रिएंट्स को देते रहते हैं हॉस्ट सेल से इसीलिए इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है एब्सेंट होता है इसके बाद जो एंडोपैरासाइट होते हैं उनके पास क्लियर हुआ चलो इसके बाद हमने देखा ये हर्माफ्रोडिट अभी मेल फीमेल अलग नहीं सेक्सेस की बात करेंगे
हाँ सही तो हरा फर्ट होते हैं ये। हाँ। और जो इनका डेवलपमेंट कैसा होता है इनडायरेक्ट होता है और फर्टाइलिंग कैसा होता है Indirect। क्लियर हुआ। इसके बाद आपको 3 एग्जांपल याद रखने हैं प्लेनेरिया टेनिया सोलियम और फेसियोला। ये आपको याद करनी करनी ठीक है। तो बेटा ये बताओ ट्रिनिटी हेलमेंथिस क्लियर हुआ आपको Yes, sir। ये कुछ और बताओ बताओ बेटा अगर कोई टर्मिनोलॉजी में आपको प्रॉब्लम हुई है वैसे को दिखा दो क्लियर हुआ। इसके बाद हमारा कौन सा पैराम है एसके हेलमेंथिस। अच्छा एक बात और यहाँ पे लिखना बेटा ये देखो जो नर्वस सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम बेटा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है विद ब्रेन। किसके में स्टार्ट होता है विद ब्रेन लेटर लाइक होता है। हाँ लेटर लाइक होता है लेकिन ब्रेन के साथ होता है। ब्रेन का मतलब होता है कि यहाँ पे ब्रेन स्टार्ट होता है ठीक है। और ब्रेन बनने को बोलते हैं एक टर्मिनोलॉजी जिसे बोलते हैं सिफेलिजेशन। क्या बोलते हैं बेटा देखो इसको क्या बोलते हैं सिफेलिजेशन क्या होता है इसे? हेड फॉर्मेशन। अरे जो सर बनता है सर तुम्हारा तो यहाँ सर बनना स्टार्ट करता है ब्रेन मतलब तो इसको बोलते हैं सिफेलिजेशन क्लियर। तो आप बताइए सर नर्वस सिस्टम क्या होता है इसमें? देखो ऐसे ही वो नर्वस सिस्टम जो होता है वो तो स्टार्ट हो जाता है लेकिन विद ब्रेन सही है। और ब्रेन होगा तो हेड का फॉर्मेशन होगा सर का फॉर्मेशन होगा और सर बनने को कहते हैं सिफेलिजेशन। क्या बोलते हैं देख लो अपनी भाषा में देखो आप लोग ऐसे लिखो नर्वस सिस्टम स्टार्ट विद ब्रेन जिससे आपको लगे कि हेड का फॉर्मेशन होगा और बेटा जो सर बनने को होते हैं उसको बोलते हैं सिफेलिजेशन क्लियर। तो यहाँ से आप लोग जाकर बताओ सिफेलिजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है तो कहाँ से होता है प्लेटी हेलमेंथिस क्लियर। यानी कि हेड बनना यानी कि सिर का बनना यहाँ से स्टार्ट होता है सही है बेटा क्लियर हुआ। बस इस बारे में इतनी बात की। अब आप लोग हेड डालो एसके हेलमेंथिस। एक महीने में कितने होते हैं ये लिख लिया आपने। चलो आप बेटा लिखते हैं एसके हेलमेंथिस पढ़े क्या कर रहा अब आके यहाँ पे बकवास कर रहा है पीछे बैठा अरे है। सर पढ़ा रहे हैं चुप रहो तुम। अबे रोज तेरे से बोल रहा हूँ। हाँ मेरी बहुत बड़ी बात है सुनना तेरी बात तेरे से नहीं बोल मेरा सर इसे कहो ना कितना बोलते हैं। सर इससे बहुत नहीं होगा क्या है हेमंत पीछे बैठा था। तुम लोग कैसे लड़ेगा अरे सच्ची बताओ ये सेकंड में बच्चे लड़ता है कि यहाँ बैठ गए ये वहाँ बैठ गए बिल्कुल इतना बड़े हो गए। अभी घर वाले शादी करके गए तो आगे देंगे यहाँ तो कब तक बैठ कर रहे हैं कैसे बच्चे हैं। जब आपने हाँ नहीं करी शादी करी तो हम क्यों करेंगे बेटा हम लोग क्या करते हैं ऐसे करते हैं ठीक है। ए काम दो बेटा ए सबको काम दो। अब हम लोग ऐसे के हेलमेंथिस ध्यान रखना एस का रेशो क्या रखना है एस का रेशो ठीक है। तो एस के हेलमेंथिस जो प्लेटी हेलमेंथिस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता क्योंकि अब जो बातें स्टार्ट हो गई वो सब में होंगी। जैसे ये देखो जैसे बेटा सिमेट्री यहाँ बताओ कैसी होगी बाइलेटरल कैसी होती है बाइलेटरल सिमेट्री। कुछ बातें ऐसी होंगी जो कभी कॉमन होंगी सब में। इसके बाद आप जितने भी एनिमल है सब कैसे होंगे
ट्रिप्लोब्लास्ट कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्ट ठीक है। इसके बाद जितने भी सारे होंगे वहां वो कैसे होंगे? ऑर्गन सिस्टम लेवल। कौन सा होगा बेटा? ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये क्या होता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। क्लियर है? इनको बोलते हैं बेटा राउंड बॉम्ब। क्या बोलते हैं? राउंड बॉम्ब का मतलब ये गोल कृमि होते हैं, गोल गोल होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो बेटा ये रहते कहां? इनका हैबिटेट की बात करें तो ये जो होते हैं ये एक्वाटिक होते हैं टेरेस्ट्रियल और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल दोनों टाइप के होते हैं। और इसके बाद ये बेटा पैथोजेनिक तरीके से रहते हैं, यानी कि और की बॉडी में रहते हैं, एनिमल और प्लांट बॉडी। ठीक है। देखो बात। और इनके हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बेटा स्यूडोफिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं? स्यूडोफिलोमेट पैसिव फॉर्म में होता है। स्यूडोफिलोमेट एनिमल होते हैं। ठीक है। देखो देखो राउंड फॉर्म होते हैं। यानी कि यहाँ पे पैसे नहीं बने, यहाँ पैरासाइटिक कौन पैरासाइटिक कौन होता है? पैरासाइटिक कौन होता है? ठीक है, उसमें डिजीज कौन करेगा? यहाँ पे पैरासाइटिक कौन है? बेटा इसके बाद देखो अगर डाइजेशन की बात करें तो एलिमेंट्री नाम कैसे होती है? कंप्लीट। कंप्लीट कैसे होती है? एलिमेंट्री का नाम कंप्लीट का मतलब माउंट टू एस। क्लियर हुआ? और इनका बेटा बॉडी काम से क्वेश्चन आता है। एक में था बॉडी काम कैसा होता है? तो बॉडी काम होता है ट्यूब विद इन ट्यूब। कैसा होता है? इसका मतलब क्या है? देखो ये देखो ट्यूब विद इन पहले देखो बेटा देखो ये देख रहे हो आपको? आप लोग देख के पढ़ते हुए क्या? इसका बिल्कुल सच्चाई है नहीं। क्यों नहीं पढ़ पा रहे? काहे की? अरे भगवान, अगर बेसिक एग्जाम करना है तो पढ़ोगे नहीं क्या? नहीं सर पढ़ते हैं। अरे सर पास होना भी जरूरी है, वैसा थोड़ी ना बेटा फेमस आप ऐसे बताएंगे। आप लोग ऐसे जाके खाली पेपर लिखाओगे तब भी पास हो जाओगे। वो सिर्फ जेएनबी में होता है, वो सिर्फ जेएनबी में होता है। और क्या? क्यों यूनिवर्सिटी तो एक ही होती है सर ये फ्री किसमें भी तो क्या आता है? इनका मतलब भाई पैरासाइट कंपनी कैसे रहता है? ये बताइए क्यों लेकिन मेरी एक चीज है, ए तुम्हें बेटा तुम्हें ग्रेजुएशन की बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि आप पढ़ना है कैसे पढ़ना ऐसा होता है। लेकिन पहले पढ़ते लोग सो जाते हैं वो पढ़ते नहीं। घर में पेपर ग्रेजुएशन के बाद दिए थे तो रियलिटी था मुझे पेपर में जाके पता लगता था आज इसका पेपर है। क्योंकि मैंने कभी जो मेरा एडमिट कार्ड था वो एक दोस्त के साथ रहता था मेरा, तो वो कॉलेज लेके आता था तो मैं कानपुर से एक पेपर देने आता था यहाँ पे। तो बात कर तो कानपुर वाली बस थी वो सुबह आती थी यहाँ पे बल्ली कॉलेज। ठीक है, तो क्या होता है वो सुबह आती तो मैं उससे फोन करता था यार यार मैं एडमिट कार्ड लेके वो आता था तो मैं पेपर देखता था क्या क्या है यार, और मतलब देखता था वो भी नहीं देखता गया कॉपी में मुझे जो इच्छा कर रही है वो लिख रहा हूँ आराम से। केमिस्ट्री जियोलॉजी बॉटनी का आना है उसमें क्या पढ़ना है तुम बताओ? पढ़ना ही नहीं है। ये पढ़ना ही नहीं है। तो नीट के लिए सर हम ये भी नहीं फिर पढ़े इसलिए जब उस एग्जाम के लिए वो चीज पढ़ना नहीं है तो फिर उसे इस एग्जाम के लिए फिर ये चीज पढ़नी है अब जरूरी मैं बता इसी का है। ये देखो आप नीट का है ये बात तुम आप नीट की तैयारी कर रहे हो नीट की तैयारी कर रहा तो आपका बायोलॉजी का एक बात है आपका बेटा। सर बताएं बात ये है पढ़ने के लिए हमें थोड़ी ना मुझे खुद ही ग्रेजुएशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अपना जो भी है, बट जब पता है टीचर पापा हो ना तो उसके लिए जब जरूर पढ़ा होता है। अब मैं आपको बता मैं बता बेटा आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो आपको बायोलॉजी पूरी आती है? अरे जो भी बात जो भी आती है वो आती है। अगर आप नीट का बहुत ज्यादा कवर कर रहे हो
तो मुझे लग रहा है कि आप जब ग्रेजुएशन सेकंड में आओगे, चलो अभी फर्स्ट में हो ना, फर्स्ट में हो, अभी आप एक साल बायोलॉजी पढ़ लोगे, अगली साल को जो भी बच्चा ग्रेजुएशन का पेपर देगा, मैं नहीं समझता कि वो एक भी लाइन पढ़ के करके जाएगा, तो उसे पता होगा सब क्या आना है। फाइलम के बारे में आना होगा, फाइलम आते होंगे उसमें, और क्या आता है, कोई ऐसा चीज नहीं आती कि आपको लगे कि यार बहुत कठिन चीज आती है, आता है क्या बताओ, ऐसा कुछ नहीं आता होगा। अगर आप थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से कवर है तो मैं बता रहा हूँ बायोलॉजी वगैरह केमिस्ट्री वगैरह, अब आपको कवर नहीं तो पढ़ना ही पड़ेगा। सर ये बता दो आप देखो इसमें तो फर्स्ट है कि इसमें बोलेगा मतलब मेरे दाव लेकिन इसमें बात हो वही करना है नहीं हमको नहीं करना है। हाँ ए बेटा काम करो, हाँ बताओ कौन से साइड में ट्रिपल प्लास्टिक में क्या, बता दो सर। अच्छा कौन से फायदा नहीं, तो ये बेटा कैसे होते हैं बताओ, ट्रिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब होता है इसमें 3 जर्म लेयर होंगे, कौन से साइड में मतलब क्या होता है, अरे लेफ्ट क्या वो तो 3 जर्म लेयर होती है, उनसे बनी होती है। अगर वो ऐसे गुजरा कि एक्टोडर्म काम होती है तो आउटर साइड होती है हमारी बॉडी के, जो एंडोडर्म होता है उसका उधर काम होता है अंदर साइड का, और मीडियम हमारे कौन सा होता है, जैसे हमारा हार्ट है कैसा है विजुअल, जो ऑर्गन आपकी बेसिक बॉडी होते हैं वो कैसे होते हैं विजुअल, ऐसा होता है कुछ नहीं काम, ठीक है वो है क्या है आपके पास नहीं है, अरे एक बात तो कुछ और हुआ तो क्या लिखा था बताओ तो तो वो ट्रिपल प्लास्टिक बोलेगा तो ट्रिपल प्लास्टिक और होगा डायग्राम आता है, डायग्राम से डायग्राम बेटा ये देखे अरे कोई गलती देख रहा है, डायग्राम बना सको क्या लिखा था कि कौन सा ये लिखा था बायोकेमिस्ट्री तो होता ही नहीं ये तो बायोकेमिस्ट्री ए चलो होगा तो बेटा ये बताओ आप इधर आ जाओ, बात करो बहुत देर देखो हम लोगों ने ट्रिप्लोप्लास्टिक समझ लिया, इसके बाद हमने ऑर्गन सिस्टम में समझ लिया, रॉड वॉर्म होते हैं पता है आपको, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट तीनों फॉर्म में होते हैं। ए ये देखो ये बेटा अरे बातें कर रहा हूं, आवाज क्यों आ रही है आपको, काम करो। इसके बाद सीडोसिलोमेट होते हैं, ये कैसे होते हैं सीडोसिलोमेट होते हैं, एलिमेंट्री ग्लैंड कंप्लीट होती है, और सेकंड बॉडी प्लान होता है वो ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। इसका मतलब ये वो देखो ये बेटा कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, राउंड होते हैं, कैसे होते हैं ये राउंड है, ठीक है। तो एक बार बताओ इसके अंदर जो एलिमेंट्री ग्लैंड होगी वो कैसे होती है, ऐसे तो होगी, हां ठीक है ये कहती है एलिमेंट्री ग्लैंड क्या है, एलिमेंट्री क्योंकि सीधे होते तो एलिमेंट्री ग्लैंड कैसी होती, तो ऐसा लगता है कि ट्यूब के अंदर ट्यूब है, इसलिए बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। तो यानी कि ये तो इनकी पूरी बॉडी हो गई ये वाली, और बेटा इसके अंदर क्या है ये एलिमेंट्री ग्लैंड, तो ऐसा लगता है पेन होता है इसके अंदर रिफिल होती है, ऐसा होता है, तो इसी को बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। समझ गए आप लोग, ट्यूब के अंदर ट्यूब, ठीक है क्लियर हुआ। चलो अगले लगो बेटा, बेटा अब देखो कौन सा पार्ट चाहिए हाँ इसके बाद क्या होता है बेटा देखो एक इसके बाद मस्कुलर फायरिंग होता है, क्या होता है फायरिंग, ये बताओ फायरिंग क्या होता है, फायरिंग यहाँ पे होता है फायरिंग करते हैं, आपका जो बक्कल करती है एक जब आप खाना निकलते हो तो क्या होता है फायरिंग, फायरिंग का मतलब क्या है जहाँ आप सांस ले रहे हो और जो आप खाना खा रहे हो दोनों का चौराहा है यहाँ पे, ठीक है। इधर देखो ए चौराहा का नाम क्या है, फायरिंग ये देखो ये यहाँ पे कुछ ऐसा होता है सर ये तो सर एपिग्लोटिस बोलते हैं ना सर, वो बीच में होती है अभी समझा रहा हूँ मैम कहाँ पे होती है कल बताइए मैम
ओके मैम ओके ये बेटा आप पानी पे बोलिए। ये देखो जो ये वाला हिस्सा होता है क्या होता है फाइरिंग। देखो यहाँ पे देखो ये माउथ वाला पक्का कैविटी हो गई, पक्का कैविटी हो गई। और ये वाला क्या हो गया तुम्हारा नाक वाला हो गया। और इसके बाद बेटा यहाँ से हवा आती है और यहाँ से क्या जा रहा है खाना। ये तुम्हारा क्या है ट्रैकिया क्या होती है और ये क्या होता है क्या होता है यानी इसको बोलते हैं फूड पाइप। क्या होता है क्लियर हुआ। और ये वाला तुम्हारे अगले का ट्रैकिया तो यहाँ पे क्या होता है सांस जाती है ऑक्सीजन जाती है यहाँ पे क्या जाता है। इसके बाद अगर यहाँ पे आप मतलब खाना भी नहीं आता तो यहाँ पे ढक्कन टाइप का लगा होता है इसको वैसे कहते हैं एपिग्लोटिस। ग्लोटिस ये वाला जो होता है वो मतलब से ऊपर ना समझ गए बेटा। तो ये इसके पास कैसा फायरिंग होता है मस्कुलर फायरिंग होता है यानी कि इसका माउथ बनना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है चलो ये क्लियर हुआ बेटा क्लियर हुआ। चलो अगले अगर हम बात करें यहाँ पे तो सेक्स कैसे होते हैं सेपरेट यानी कि अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है कैसा डायसियस कैसा हुआ है डायसियस। तो ये एनिमल कैसे होते हैं डायसियस का मतलब क्या है यूनिसेक्सुअल कैसे होते हैं यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल का मतलब हुआ मेल और फीमेल क्या होता है अलग अलग। सही देखो अच्छा एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है लिखा है यहाँ पे फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। फीमेल आर लॉन्गर देन मेल यानी कि फीमेल किससे लंबी होती है मेल से। और वैसे के नॉर्मली क्या होता है मेल लंबा होता है फीमेल से। देख लिया ऐसे करके मैं इसलिए बताया करता हूँ ये याद याद मान लीजिए सही है नॉर्मली जैसे तेरी शादी होगी तो जो बीवी होगी वो तो छोटी होगी बेटा कैसे सर होगी वो तो आपकी भी होगी हमारी बहन की थोड़ी होगी। ये देखो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है उल्टा हो रहा है। यहाँ पे फीमेल कैसी है लंबी कंपेयर टू मेल। मेल कैसा है छोटा सही है सर वैसे मेल अच्छा रहेगा तो यहाँ उल्टा होता है यहाँ पे मैं ध्यान रखना वैसे मेल अच्छा रहेगा ऐसे ही करिए सही रहेगा बेटा ये क्लियर हुआ। चलो इसके बाद डेवलपमेंट कैसा होता है डायरेक्ट और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा ये तो इंटरनल होगा सर हां तो एक फर्टिलाइजेशन देखो बेटा फर्टिलाइजेशन कैसा होगा क्या एक चीज लिखी है ये तो उठा लेगा फायरिंग 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 ए बेटा देखो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इंटरनल इंटरनल बेटा ना बात और डेवलपमेंट कैसा होगा डायरेक्ट। ये बताओ ये बताना लिखना है इंटरनल और डायरेक्ट का मतलब क्या होगा पता है आपको। चलो एग्जांपल लिखो इसके पहला लिखो बेटा एस क्या है क्या लिखो देखो एस को बोलते हैं राउंड बाउंड लेकिन देखो राउंड बाउंड इसके बाद लिखो बेटा बुचेरिया बाउचेरिया इसे क्या बोलते हैं फेलेरिया बॉम्ब फेलेरिया बॉम्ब इसका पूरा नाम पता है क्या होता है बुचेरिया बैड क्रॉप्टी होता है पूरा नाम बुचेरिया बैड क्रॉप्टी। इससे हमने कहा हाथी कौन डिश होती है एलिफेंट वही एलिफेंट इज सब रिजल्ट लगा ली 5 मिनट रहेगा अगर बेटा ये कंप्लीट है और इसके बाद लिखना एनसाइक्लोस्टोमा एनसाइक्लोस्टोमा स्पेलिंग जैसे स्टोमा ये गलत हो गया सही
बॉम्ब क्या बोलते हैं? और एक मैं आपके तरफ लिखवा दूं, ये होता है लोहा लोहा। ये क्या है? ये ऐसे ऐसे में पाया जाता है और इसे बोलते हैं आई बॉम्ब। आई बॉम्ब ये आंखों में पाया जाता है। आप अगर गूगल यूट्यूब पे डालो आई बॉम्ब तो आंखों में चलता हुआ दिखाई देगा। हाँ नॉर्मली दिखाई देता है, इसका ऑपरेशन होता है आई बॉम्ब का। देखो देखो आप डालो लोहा लोहा आ जाएगा। आई बॉम्ब होता है लोहा लोहा, ये आंखों में पाया जाता है। ठीक है, अब हर किसी के नहीं जिसको डी होती है क्लियर हुआ? ऐसे कौन से डिजीज में पाया जाता है? ये तो बॉम्ब ये तो करते हैं वो आपको नहीं सुनना, कोई नाम सुनना जिसका आई बॉम्ब जैसे ये आई बॉम्ब कर देंगे, आई बॉम्ब से आपको ठीक कर देंगे बस। हाँ जैसे उसमें इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन वाला कर देंगे। देखो आ गया है उस समय पहले ऐसे नहीं लिख लिया बेटा। चलो तो आपके आपके कितने फाइनल हो गया है? 3। ठीक है, कौन कौन से? तीनों पूरा प्लेटी एलिमेंट होने से मतलब नहीं है, ये मतलब है कि हमने कितना याद करके आओगे। ठीक है, पहली बात मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। पहले मैंने कौन सा पढ़ाया? तीनों वहाँ पे सिमेट्री का थी रेडियल, सही है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन था। और इसके बाद हमने देखा उसका एग्जांपल क्या था बेटा? क्लियरोब्रैकिया और तीनों प्लाना। क्लियर आपको? क्लियर है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैंने क्या बताया था? बायोलुमिनेसेंस जो इमिट करता है। क्लियर हुआ? इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था? प्लेटी हेलमेंथी। मैंने कहा था यहाँ फ्लैट बॉम्ब होते हैं, बेटा बातें हैं बायलैटरल सिमेट्री होती है। प्लेटी हेलमेंथी में क्या होता है? फ्लैट बॉम्ब होते हैं, उनको डॉट को बैटरी होते हैं, एंडोपैरासाइटिक फॉर्म होती है, फीमेल सोल्जर वगैरह बहुत सारे एग्जांपल हमने देखे। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बताया था? एस्केलेमेंटी, इन्हें क्या बोलते हैं? रॉड बॉम्ब बोलते हैं, बॉडी ग्रांट ट्यूब विद ट्यूब होता है, ये सब ध्यान रखना। मस्कुलर फायरिंग होता है, ये सब चीजें क्लियर हुई? चलो तो इसका एग्जांपल भी आपने देखी सारे। बेटा आपका काम क्या है कि आप ये आपके कितने फाइल हो गए? 5 फाइल हो गए। 5 के नाम बेटा आप लोग बहुत अच्छे से इनके कैरेक्टर्स करके याद करते रहो। ठीक है, बहुत ज्यादा अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, आप लोग घर पे जाके याद किया करो। ठीक है, और इसके एग्जांपल भी आपको क्या करने हैं? याद करो। चलो इसके बाद प्रेजेंट लगा दो, बढ़िया बन करो।